नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का PW ओनली आइस के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बीते फ्राइडे को एक बहुत ही भयानक हादसा हुआ है उड़ीसा के बालासोर इलाके में, जहां पर लगभग 230 से ज़्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी है और 1000 से ज़्यादा लोगों को बहुत सी गंभीर चोटें पहुंची हैं। अब यहाँ पर यूपीएससी पर्सपेक्टिव से हमारे लिए एक टेक्नोलॉजी के बारे में जानना ज़रूरी है, क्योंकि आज द हिंदू में इस टेक्नोलॉजी के बारे में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ है। दैट इज़ योर कवच टेक्नोलॉजी या कवच सिस्टम। इसको हम डिटेल में समझेंगे, लेकिन उससे पहले हमें इस हादसे को समझना होगा कि क्या कारण रहे इस हादसे के पीछे। इससे कवच टेक्नोलॉजी या सिस्टम को समझना हमारे लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। आइए जानते हैं उड़ीसा के बालासोर में इस इलाके के बारे में कि यहाँ हुआ क्या था उस रात को। देखिए, यहाँ पर आपके 4 ट्रैक आपको दिख रहे होंगे। ये लूप ट्रैक है जिसे मैं ए मार्क कर रहा हूँ और बी मार्क कर रहा हूँ। यहाँ पर आपके सी और डी जो है, ये एक अपलाइन है डी और डाउनलाइन है आपका सी। अब यहाँ 2 ट्रेन आपकी ट्रेवल कर रही थी, एक यशवंतपुर एक्सप्रेस और दूसरी कोरमंडल एक्सप्रेस। अब होता ये है कि इस कोरमंडल एक्सप्रेस को ग्रीन लिंक मिलता है, जिसके बाद ये आगे प्रोसीड कर रही होती है। बट क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक जो सिग्नल्स हैं वो फेल होते हैं, ये आपकी लोकोमोटिव मूव करने लगती है इस स्टेशनरी मालगाड़ी की तरफ। अब होता यह है कि जैसे ही ये कोरमंडल एक्सप्रेस इस खड़ी हुई मालगाड़ी से टकराती है और इसके बाद इस कोरमंडल एक्सप्रेस के कुछ 2 डब्बे इस यशवंतपुर एक्सप्रेस के लास्ट के 3 डब्बों से टकराते हैं, और जिसकी वजह से इसके ऊपर भी इसका इम्पैक्ट देखने को मिलता है। और यही कारण है कि ये लगभग 3 दशकों का यानी 30 साल का भारत का सबसे भयानक रेलवे हादसा है। अब कई न्यूज़ आर्टिकल में तो यहाँ तक पब्लिश किया गया कि इसमें 260 लोग मरे हैं। साथ के साथ कई आर्टिकल्स में आपको ये भी देखने को मिलता है कि 230 से ज़्यादा लोग मर गए हैं और 900 से ज़्यादा लोग इंजर्ड हैं। इस हादसे के बारे में तो हमने समझ लिया कि क्या कारण रहे, लेकिन इसके तुरंत ही बाद हमारे जो प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, वो वहाँ पर पहुँचते हैं रेल मिनिस्टर के साथ और हालात के जायज़ा लेते हैं। इसके साथ साथ दुनिया के कई लीडर्स जैसे रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन, चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक और फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रोन, इन्होंने भी दुख जताया और खेद जताया भारत के इस हादसे के बारे में। हालांकि यहाँ पर गवर्नमेंट की बहुत निंदा की जा रही है कि कहीं ना कहीं स्पीड बढ़ाने के चक्करों में कहीं ना कहीं हमने रेलवे सिक्योरिटी को ध्यान में नहीं रखा है। जैसे कि पिछले 10 सालों में लगभग 2.6 लाख लोगों की मौत हुई है रेलवे एक्सीडेंट से, बट इसमें मोस्टली आपके कोलिजन के कारण नहीं हुए, इस तरह के रेल हादसों के कारण नहीं हुए। एक आर्टिकल पीछे भी मैंने आपको दिखाया था कि पिछले 5 सालों में लगभग 11 ऐसे एक्सीडेंट या इंसिडेंट्स हमारे को देखने को मिले हैं। साथ के साथ रेलवे कोलिजन या इस तरह की जो हादसे हैं पहले की तुलना में 3 गुना कम हुए हैं। और साथ के साथ उड़ीसा में जो ये रेल हादसा हुआ है, इससे पहले की अगर हम बात करें, ऑलमोस्ट रेल हादसे आधे हो गए हैं पहले की तुलना में। अब ऐसा बताया जा रहा था कि यूपीए 2 के टाइम पे 1400 से ज़्यादा आपके रेल हादसे होते थे, जो अब घटकर 600 के आसपास रह गए हैं। अब ऐसे तो आप यकीन करेंगे नहीं, तो आइए थोड़ा डाटा देख लेते हैं। ऑल्दो ये डाटा थोड़ा पुराना है, कमेटी ने इसे पब्लिश किया था, बट स्टिल हमें फिर भी थोड़ा बहुत इसके बारे में अंदाज़ा हो जाता है कि किस तरह के रेल हादसे हमें देखने को मिल रहे हैं। अब जैसे कोलिजन की अगर हम बात करें, तो पहले आपको यहाँ पर जैसे 2001 के आसपास 20, 30, 16 कुछ ऐसे आंकड़े देखने को मिल रहे थे। अब आप 2014-15 के आंकड़ों पर ध्यान देंगे तो 5 और 3 रह गए। इसी तरह से डिरेलमेंट में भी आपको कमी देखने को मिली है। तो पहले की तुलना में रेल हादसे तो कम हुए हैं। अब अभी भी इन हादसों की अगर हम जांच करें तो इसमें मेजरली जो प्रॉब्लम देखने को मिलती है वो 7 हैं। पहला, ह्यूमन फेलियर, बट ये स्टाफ के फेलियर के कारण देखने को मिल रहा है। अब इसमें लगभग आपके 40% केस आ जाते हैं जिसके वजह से रेल हादसे होते हैं। इसके अलावा ह्यूमन फेलियर, अब ये कुछ अलग रीजंस हैं, मतलब ये रेलवे स्टाफ नहीं, बाकी किसी और की गलती से ये हादसे हुए हैं। ऐसे हादसे आपके लगभग 45% रहते हैं। इसके साथ साथ आपको याद रखना है कि ट्रैक डिफेक्ट एक आपका कारण है, इक्विपमेंट फेलियर हो सकता है, लेवल क्रॉसिंग एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, ओवरलोडिंग या ओवर स्पीडिंग भी एक कारण हो सकता है, एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस, इनके कारण भी आपको कई बार जैसे बहुत ज़्यादा फॉग होना, ट्रेन के आगे आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, इसके कारण भी रेलवे एक्सीडेंट होते हैं। इसके साथ साथ कम्युनिकेशन एंड सिग्नल फेलियर या ऑपरेशनल एरर, सिक्योरिटी थ्रेट्स या मेंटेनेंस और इंस्पेक्शन पूरे तरह से ना हो पाना, इनके फेलियर्स के कारण भी आपको बहुत से रेलवे एक्सीडेंट होते हुए दिखाई देते हैं।
तो ये रीजंस आपको याद रखने हैं, ये आपको मेंस में हेल्प करेंगे। ऑल्दो जो कोलिजन एक्सीडेंट है वो बहुत कम देखने को मिलते हैं, 4.7% ही ऐसे आपको एक्सीडेंट देखने को मिलते हैं पिछले 20 सालों में। और एक डाटा आप ये भी याद रखना कि 2001-2 की अगर हम बात करते तो लगभग 415 आपको रेलवे एक्सीडेंट देखने को मिले थे। अब यही 2021-22 की अगर हम बात करें तो लास्ट फाइनेंशियल ईयर में हमारे को लगभग 34 ऐसे रेलवे एक्सीडेंट देखने को मिले हैं। इसके अलावा अगर पैसेंजर्स को इंजरीज के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि 315 लोगों ने 2005-6 में अपनी ज़िंदगी गंवाई थी। अब इसमें एक और डाटा आप ऐड कर सकते हैं, 2005-6 में लगभग 315 लोगों की मृत्यु हुई थी इस तरह के रेल हादसों में, लेकिन 2018-19 में ये घट के महज 16 ही रह गए थे। तो कहीं ना कहीं हमने रेलवे सेफ्टी एंड सिक्योरिटी में काम बहुत अच्छा किया भी है। अब यहाँ हमारे लिए कवच सिस्टम को समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। देखिए, कवच एक इंडिजिनसली डेवलप किया गया ऑटोमेटेड ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है, जिसे डिज़ाइन किया गया था रिसर्च डिज़ाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, और इसमें इंडियन इंडस्ट्रीज भी इसके सहभागी रहे थे। इसका ट्रायल किया गया था साउथ सेंट्रल रेलवे में, और इसमें हमारी कोशिश ये थी कि हम सेफ्टी अक्रॉस द ट्रेन ऑपरेशन इंश्योर कर सकें। अब ये अपने आप में एक स्टेट ऑफ आर्ट इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है जो कि सेफ्टी इंटीग्रिटी लेवल 4 के स्टैंडर्ड्स को फॉलो करता है। अब यहाँ पर इसका काम ये है कि ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है ट्रेन्स को। अब जब भी मान लीजिए कोई आपकी ट्रेन है, ये लाल सिग्नल को क्रॉस करती है, तो यहाँ पर ये आपके बेस स्टेशन या स्टेशनरी TCAS के पास सिग्नल भेजती है। अब जैसे ही इसने लाल सिग्नल को आपका क्रॉस किया है तो इसके बाद तुरंत ही इसकी ब्रेक अप्लाई हो जाएंगी, और इसमें अगर आपके जो ड्राइवर हैं उनका ध्यान नहीं भी है तो ऑटोमेटिकली आपकी ट्रेन हॉल्ट पे पहुंच जाएगी। अब मान लीजिए आपके आमने सामने ऐसी 2 ट्रेन्स आ जाती है एक ही ट्रैक पे, तो यहाँ पर होता क्या है कि सेम लाइन पे आने के बाद जो आपकी कवच टेक्नोलॉजी है वो ऑटोमेटिकली इस पूरे सिस्टम को ओवरटेक कर लेगी और यहाँ पर अपने आप सडन ब्रेक्स लग जाएंगे। इसके अलावा एडिशनल एक्टिविटीज़ में आप हूटर्स की विस्लिंग सुनेंगे, जो कि लोको पायलट्स के लिए फॉग के समय काफ़ी ज़रूरी हो जाता है, ताकि उन्हें ये समझ में आ जाए कि सामने कोई ट्रेन है या कोई मुसीबत है सामने। अब यहाँ पर हुआ ये कि ये जो दोनों ही आपकी ट्रेन्स थी, इन दोनों में ही आपके ये कवच सिस्टम इंस्टॉल्ड नहीं थे। अभी इस लाइन पे, यानी कि जो हावड़ा चेन्नई लाइन है आपकी, इसके ऊपर इसे इम्प्लीमेंट करा जाना था, जिसके कारण इतना बड़ा हादसा हो गया। अब यहाँ पर कुछ लाइनों के ऊपर इसको टेस्ट भी किया गया। अब इस डायग्राम के साथ थोड़ा मैं आपको इस टेक्नोलॉजी को अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे मान लीजिए ये बेस स्टेशन है, बेस स्टेशन के ऊपर ऐसा एक एंटीना लगा होगा जो कि इन RDF टैग के साथ प्रॉपर कम्युनिकेशन कर रहा होगा। इसके अलावा ये जो आपके लिंक्स हैं, जैसे यहाँ पर आपको ये लाइट्स दिख रही हैं जो रेड सिग्नल और ग्रीन सिग्नल देते हैं ट्रेन्स को, तो ये भी इसके साथ कनेक्टेड है। अब क्या होगा कि इस बेस स्टेशन के पास इन दोनों ही ट्रेन्स का रोड मैप होगा, यानी आप ये कह सकते हैं कि इनका पाथ क्या चल रहा है, क्या स्पीड चल रही है, इसके बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन होगी। अब ये सभी चीज़ें आपकी आपस में कनेक्टेड हैं इन सैटेलाइट्स के थ्रू भी। अब जैसे ही ये ट्रेन्स एक दूसरे के सामने आएंगी तो एक सिग्नल जाएगा सैटेलाइट से बेस स्टेशन की तरफ और ऑटोमेटिकली कवच सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा ताकि रेल्स का आपस में कोलिजन ना हो। इसके अलावा अगर मान लीजिए कोई ट्रेन सामने खड़ी भी है तो उस केस में भी जैसे ही ये रेड सिग्नल को ब्रीच करेगी उसके तुरंत बाद ही यहाँ पर ऑटोमेटिक ब्रेक्स लग के ये ट्रेन हॉल्ट पे आ जाएगी। अगर बात की जाए साउथ सेंट्रल रेलवे की, जहाँ से ये कवच टेक्नोलॉजी स्टार्ट हुई थी, तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि ऑलमोस्ट 1400 किलोमीटर का एरिया पे हम इंस्टॉल कर चुके हैं इस कवच सिस्टम को। अब यहाँ पर आपके 135 स्टेशंस और 77 लोकोमोटिव्स इसमें कवर होते हैं। ये अभी मार्च तक का मैं आपको डिटेल बता रहा हूँ, उसके बाद हो सकता है कुछ चीज़ें और भी ऐड हुई हों। इसमें बहुत से एरिया में हम टेस्टिंग कर भी रहे हैं, जैसे यहाँ पर गुलागुडा और चित्तीगिड़ा, इसके बीच में टेस्टिंग चल रही है। विकाराबाद और लिंगमपल्ली, इस एरिया में भी टेस्टिंग चल रही है आपके कवच सिस्टम की। अब अगर इस सिस्टम के बारे में आपसे पूछा जाए कि इसे इंप्लीमेंट कौन कर रहा है, तो याद रखना इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ सिग्नल इंजीनियरिंग एंड टेलीकम्युनिकेशन। यहाँ पर हमारी पहली प्रायोरिटी ये है कि जो डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको रेलवे का आना जाना देखने को मिलता है, उन एरियाज पे सबसे पहले कवच टेक्नोलॉजी को इंस्टॉल किया जाएगा। आने वाले समय में आपको न्यू दिल्ली टू मुंबई रूट पे इसका इम्प्लीमेंटेशन होता हुआ दिखेगा। इसके अलावा न्यू दिल्ली और हावड़ा सेक्शन के बीच में भी कवच टेक्नोलॉजी को इंस्टॉल किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा आपको चांसेस दिखते हैं रेलवे एक्सीडेंट के, क्योंकि यहाँ ट्रेनों की आवाजाही बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। तो इस आर्टिकल में इतना ही था। धन्यवाद।